दोस्तों, मैं रमा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले हम कल का आंसर जान लेते हैं। जो कल का क्वेश्चन था वो था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के वर्तमान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो जिसका सही आंसर है नासिर कमर, जो IPS ऑफिसर है। उसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि जो कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट आई है उसमें भारत का कौन सा स्थान है, जिसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी है इसका 15, ऑप्शन नंबर डी है 1। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32। भारत की कौन सी रैंक है 32। स्टार्ट कौन सी संस्था करती है, तो संस्था का नाम है स्टार्ट अप ब्लिंक। संस्था का नाम क्या है, संस्था स्टार्ट अप ब्लिंक। बात करें इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था, तो 40 देश शामिल थे और 100 शहरों को शामिल किया गया। वहीं इसके और अन्य विकल्प भी देखें तो 49 नंबर पे कौन था, बेंगलुरु। नंबर पे कौन था, चीन। और फर्स्ट नंबर पर कौन है, अमेरिका। और भारत कितने नंबर पर था, 32। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट जिसमें भारत का स्थान है 32। जारी कौन सी संस्था करती है, स्टार्ट अप ब्लिंक। कितने देश को शामिल किया गया, 40 देशों को और 100 शहरों को। साथ में देखा 49 नंबर पर कौन है, बेंगलुरु। 15 पर चीन और फर्स्ट नंबर पर है अमेरिका। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में AI संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते कहां लॉन्च किया गया है। इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है रांची, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका नागपुर। तो आपको बताना है हाल ही में AI संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। किसने लॉन्च किया है, ये नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। नितिन गडकरी की बात करते ही कौन है, यह है केंद्रीय मंत्री। बात करें उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना को कम करना। उद्देश्य सड़क दुर्घटना को
लॉन्च किया नागपुर ने? नागपुर में किसने लॉन्च किया? नितिन गडकरी जी है। नितिन गडकरी कौन है? केंद्रीय मंत्री। उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना को कम करना। इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020 में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य में अपहरण के सबसे ज्यादा वारदात हुई है? तो आपको पता है किस राज्य में सबसे ज्यादा अपहरण की वारदात आई है, जिसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है इसका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बिहार। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में अपहरण की सबसे ज्यादा वारदात हुई है। तो कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपहरण की वारदात हुई है। बात कर ले एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्रांच की, तो इसकी स्थापना हुई थी एनसीआरबी। इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1986 में। इसका किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मंत्रालय आया गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन। तो यूपी में तो होगी अपहरण की वारदात का। अगर हम बात करें दुष्कर्म, दुष्कर्म सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या हुआ है? दुष्कर्म। सबसे ज्यादा दुष्कर्म की वारदात कहां पर पाई गई है? राजस्थान में। वही बात करें सांप्रदायिक हिंसा की, हिंसा, तो ये कहां पर हुआ है सबसे ज्यादा? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना? जो वर्ष 2020 में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 आई है उसके बारे में। सबसे ज्यादा जो वारदात हुई है अपहरण की वो हुई है उत्तर प्रदेश में, और राजस्थान में दुष्कर्म की, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा की। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्राइट स्टार अभियान किस राज्य के नेतृत्व में हुआ है? या फिर आप बता दें ब्राइट स्टार अभियान जो है वो किस देश के नेतृत्व में होगा? इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। मिस्र, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका अफ्रीका, ऑप्शन सी है इसका कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए ब्राइट स्टार अभियान किसके नेतृत्व में हो रहा है? इसका सही आंसर है मिस्र। अगर हम बात करें ब्राइट अभियान की, ब्राइट स्टार जो अभियान है वो कैसा अभियान है? ये है सैन्य अभियान। कैसा अभियान है? सैन्य। किसके नेतृत्व में हो रहा है? मिस्र के नेतृत्व में। कितने देश शामिल हैं इसमें? 21 देश शामिल हैं। 21 देश शामिल हैं। और बात करें तो ये कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि जो ब्राइट स्टार अभियान है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है मिस्र। वही कहता है ब्राइट स्टार अभियान जो सैन्य अभियान है
प्रकार है। वतन प्रेम योजना किस राज्य से संबंधित है? आपको बताइए वतन प्रेम योजना जो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है इसका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वतन प्रेम योजना जो है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2022 तक 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जन कल्याणकारी योजनाओं में। 2022 तक 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाए किसमें? जन कल्याणकारी योजनाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि जो वतन प्रेम योजना है वो किससे संबंधित है? वो है गुजरात से। क्या जाएगा इसमें? 2022 तक 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य का एडवोकेट किसे चुना गया है? तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। अमित सक्सेना, क्वेश्चन नंबर अमित सक्सेना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा मनु धरोहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थ। और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रिया मल्होत्रा। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के एडवोकेट किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थ। अगर हम बात कर लें कि संयुक्त राष्ट्र के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि सतत विकास के जो एडवोकेट है वो उन्हें कौन चुने गए? कैलाश सत्यार्थ। साथ में जाना संयुक्त राष्ट्र के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसी से मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है, हाल ही में किस राज्य की सिरा, सोखी मिर्च और तामेगल संतरे को जीआई टैग मिला है? तो आपको बताना है कि कौन से राज्य की मिर्च और संतरे को जीआई टैग मिला है। तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है इसका केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा मणिपुर और ऑप्शन डी है इसका गुजरात।
जल्दी से कमेंट करके बताइए किस राज्य की मिर्च और संतरे को जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के मिर्च और संतरे को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्यों मिलता है? तो जीआई टैग इसलिए मिलता है कि जब कोई चीज उस राज्य में अधिक मात्रा में उगाई जा रही है और वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसको प्रतीक करने के लिए, चिन्हित करने के लिए उस राज्य का जीआई टैग मिल जाता है। अगर हम बात करें थोड़ी सी मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की और कौन कौन सी विशेषता है? तो इसमें लाई हरोबा एक त्योहार होता है, वो मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मणिपुर में। और क्या विशेषता है इसकी? तो लोकटक झील वो कहाँ पर है? वो भी मणिपुर में है। लोकटक झील ये भी मणिपुर में है। और क्या है? तो यहाँ पर है सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क, तो ये मणिपुर की विशेषता है। तो हमने क्या जाना इसमें? जीआई टैग जाना। जीआई टैग कहाँ मिला मिर्च और संतरे को? तो वो मिला है मणिपुर में। मणिपुर की विशेषता है लाई हरोबा त्योहार मनाया जाता है, लोकटक झील मणिपुर में है और सिरोही नेशनल पार्क भी मणिपुर में है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। हाल ही में किसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने की घोषणा की है। इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए आईएमएफ, ऑप्शन बी की बात करें तो यूनेस्को, ऑप्शन सी है इसका वर्ल्ड बैंक, और ऑप्शन डी क्या है इसका? ऑप्शन डी है इसका आरबीआई। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो आती है उसको बंद करने की घोषणा की है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। डीसी में इसका मुख्यालय है। तो इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें बताना आपको बांस दिवस कब मनाया जाता है। इसके चार विकल्प हैं। 9 सितंबर, ऑप्शन बी है इसका 18 सितंबर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 4 सितंबर, और ऑप्शन डी है इसका 8 सितंबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को बांस दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है बॉम्बो प्लांट। यह समय बॉम्बो प्लांट लगाना है। थीम क्या है इसकी? बॉम्बो प्लांट डैश करके है। यह समय बैम्बू लगाने का है। बैम्बू प्लांट यह समय बैम्बू प्लांट लगाने का है। ये इसकी थीम है।
करवाने का है। तो कभी कभार एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बम्बूसाइड। बम्बूसाइड क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? साइड इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सितंबर की कुछ अन्य दिवस की। तो 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिमालय दिवस। और बात करें 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। उसके बाद है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस। तो इसमें बम्बूसाइड क्या था? बम्बूसाइड इसका साइंटिस्ट नेम था। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या जाना कि जो विश्व बांस दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 8 सितंबर को। इस साल की थीम थी बैम्बू प्लांट। यहाँ से हमें बैम्बू प्लांट लगाने का है और इसका रासायनिक नाम था बम्बूसाइड। साथ में कुछ अन्य दिवस भी जाने जो इस प्रकार से थे। 9 सितंबर हिमालय दिवस, 4 सितंबर राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाल ही में रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो आपको बताना है रेल कौशल विकास योजना लॉन्च की है, उसे किसने किया है? तो इसके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 4 विकल्प हैं। और नीति आयोग, नीति आयोग, ऑप्शन बी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी है इसका रक्षा मंत्रालय, और ऑप्शन डी है इसका रेल मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। रेल कौशल विकास योजना किसने लॉन्च की है? तो वो लॉन्च की है रेल मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है? तो फिटर और बेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। कौन कौन सी 4 ट्रेड है? तो फिटर के बाद दूसरे नंबर पे वेल्डर, तीसरे नंबर पर है मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन। इन 4 ट्रेडों में क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात करें हम रेल के बारे में, भारतीय रेल के बारे में। भारतीय रेल के बारे में तो स्थापना कब हुई थी भारतीय रेल की? तो वो हुई थी 16 अप्रैल 1853। बात करें मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें रेलवे मंत्री के वर्तमान में, तो वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव। और बात करें सीईओ कौन है? तो वो है सुनीता शर्मा। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि रेल कौशल विकास योजना किसने शुरू किया? तो वो की है रेल मंत्रालय ने। क्यों किया? उद्देश्य क्या है? तो फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन में ट्रेनिंग दी जाएगी।
फिर हमने जाना भारतीय रेल के बारे में। तो भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में अश्विनी वैष्णव और सीईओ है सुनीता शर्मा। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इसका रूस। तो इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? जिसके 4 विकल्प हैं, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।